क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो अब तक हमने समांतर माध्य ज्ञात करने की तीनों विधियों के बारे में मालूम कर लिया था। तो पहले जो समांतर माध्य ज्ञात करने की जो पहली विधि थी वो हमारे पास है प्रत्यक्ष विधि द्वारा हम समांतर माध्य ज्ञात कर रहे थे। इसके बाद जो दूसरी विधि थी वो हमारे पास कल्पित माध्य विधि का हम प्रयोग कर रहे थे। तीसरी विधि पद विचलन विधि का प्रयोग कर रहे थे। तो इस तरीके से तो समांतर माध्य ज्ञात करने की हमने तीनों विधियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है। अब हमें देखना होगा अब माध्यक हम किस तरीके से ज्ञात करते हैं। तो माध्यक ज्ञात करने के लिए भी हमारे पास जो है तीन विधियां हैं। अब हमें यह भी मालूम होना चाहिए, अब हमें पहचान होनी चाहिए अब हमारे पास जो है किस विधि द्वारा हमें इस सवाल को हल करना है। तो ये मालूम हो जाएगा तब फिर हम सूत्र जो है सही पुटअप करने पाएंगे। यदि हमें यही मालूम नहीं होगा, हमें व्यक्तिगत श्रेणी का प्रयोग करना है या वर्गीकृत का करना है या वर्गीकृत का करना है, तो इस चीज पर आपको ध्यान देना होगा। तो व्यक्तिगत श्रेणी की पहचान कैसे करोगे आप? तो उसके लिए आपने सबसे पहले ये देखना होगा कि यदि आपके पास जो है आंकड़े दे रखे हों तो आपने जो है व्यक्तिगत श्रेणी का प्रयोग करना है। और यदि विचर के रूप में और बारंबारता दे रखी है तो ऐसी स्थिति में आपको अवर्गीकृत बारंबारता बंटन विधि का प्रयोग करना होगा। यदि आपके पास जो है वर्ग दिया हुआ है और बारंबारता दे रखी है तो नाम से स्पष्ट हो रहा है वर्गीकृत बारंबारता बंटन। तो ऐसी स्थिति में आपको वर्गीकृत बारंबारता बंटन विधि का प्रयोग करना होगा। तो अब आपको मालूम हो गया हमें किस तरीके से पहचान करनी है। अब ये व्यक्तिगत श्रेणी का है या वर्गीकृत का है या अवर्गीकृत का है। तो इसके लिए जब हमारे पास पदों की संख्या विषम है तो ऐसी स्थिति में हमें वह माध्य ज्ञात करने के लिए सूत्र का प्रयोग होगा n+1/2 पद। ये जो पद है ये हमारे पास जो है क्या हो जाएगा, किसका प्रयोग कर देंगे इसमें? पदों की संख्या जब हमारे पास क्या हो, विषम हो, तो हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे माध्यक m बराबर n+1/2 पद। इसके बाद यदि पदों की संख्या जो है हमारे पास जो है सम है, ऐसी स्थिति में हमारे पास जो है दो पद आएंगे और हमें दोनों पदों को जोड़ करके और हमें 2 का भाग लेना होगा। तो ये इस सूत्र का हम प्रयोग कब कर देंगे? जब हमारे पास पदों की संख्या सम हो। क्या हो? सम। यदि हमारे पास पदों की संख्या सम है तो इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, और यदि पदों की संख्या विषम है तो हमें इस सूत्र का प्रयोग करना होगा। तो इसके लिए अब हमें पहचान हो जाएगी हमारा जो सवाल है वो व्यक्तिगत श्रेणी का है या नहीं है। तो मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या दे रखी है 4, 9, 5, 17, 20, 25। इसके बाद अब हमें इनका माध्यक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करेंगे? माध्यक ज्ञात करेंगे। तो माध्यक ज्ञात करने के लिए अब हमें देखना होगा अब हमारे पास जो है पदों की संख्या जो है कितनी है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखना है। बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे तो आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने पर आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने पर अब हमें आंकड़ों को आरोही क्रम में लिख रहे हैं। तो अब हमें देखना होगा सबसे पहले हमें
के बाद अब आपको मालूम हो गया होगा अब हमें किसको लिखना होगा, 17 को लिखना है। 17 के बाद अब हमें 20 को लिखना है, 25 और लास्ट में कितना लिखेंगे, 30 लिखेंगे। इसके बाद अब हमें देखना है पदों की जो संख्या है वो हमारे पास जो है कितनी है। हमारे पास जो पद है वो 7 है और हमें पता है 7 जो है क्या हो जाएगा, विषम पद है। तो ऐसी स्थिति में अब जब माध्यक हम ज्ञात करेंगे तो माध्यक है m बराबर, अब किसका प्रयोग करेंगे, m + 1/2वां पद। ठीक है, अब इस सूत्र का प्रयोग करेंगे तो यहाँ n का जो मान है वो हमें 7 रखना है, 7 रख देंगे। इसके बाद अब कितना हो जाएगा, 7 और 1 8/2। अब हमारे पास कौन सा पद हो जाएगा, चौथा पद हो गया। अब हमें देखना है कि हमारा जो चौथा पद है वो कौन सा है, ये इसमें देखना होगा हमें। जो हमने आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखा है उसमें हम देखेंगे अब हमारा चौथा पद क्या है, 1 2 3 4। इसका मतलब हमारा जो चौथा पद है वो कितना है, 17। तो अब हमारे पास जो माध्यक का मान आएगा वो कितना आएगा, 17 आएगा। तो अब हमें पहचान होगी। अब ये हमारे पास व्यक्तिगत श्रेणी का सवाल है, व्यक्तिगत श्रेणी द्वारा हम माध्यक याद कर रहे थे। इसके बाद मान लीजिए अब हमारे पास कोई और संख्या दे रखी हो, उसका भी हमें माध्यक याद करना हो तो उसके लिए हमें मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास है संख्या जो है कितनी है, 45। अब इनका भी हमें माध्यक याद करना है तो इसके लिए भी अब हमें पता होगा ये भी किसका है, व्यक्तिगत श्रेणी का सवाल है। तो अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, आंकड़ों को हमें इसमें लिखना होगा, आरोही क्रम में लिखना होगा। इसमें लिखेंगे आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने पर आरोही क्रम में लिख रहे हैं तो हमें सबसे पहले किसको लिखना है, 4 को लिखना है। फिर इसके बाद 5 लिखेंगे, 5 के बाद 9 17, इसके बाद 20 25 30 और 45। कोई भी संख्या हो सकती है आप लोगों के पास। तो इसके लिए अब हमें देखना होगा पदों की जो संख्या है वो हमारे पास कितनी है, 8। कितने पद हो गए, 8 पद हो गए अब हमारे पास। तो इसका मतलब जो है पदों की संख्या हमारे पास जो क्या है, सम है। तो अब हमें जो सम के लिए सूत्र है उसका प्रयोग हमें करना होगा। माध्यक n बराबर n/2वां पद प्लस n/2 प्लस उससे अगला पद और लेना है और दोनों पदों को जोड़ करके हमें 2 का भाग देना है। तो यहाँ n का जो मान है वो कितना रख देंगे, 8 रखना होगा। इसके बाद अब इसमें एक पद और जोड़ देंगे, अगला पद जोड़ना है तो कितना आ जाएगा हमारे पास है, चौथा पद है और उससे अगला पद 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5वां पद आ जाएगा। अब हमें देखना होगा जो हमने आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखा है उसमें देखेंगे हम। अब हमारा चौथा पद और 5वां पद क्या है, तो चौथा पद हमारा है 17। इसके बाद 5वां जो पद है वो हमारा कितना है, 20। अब हमें इसको जोड़ना होगा तो कितना हो जाएगा हमारे पास, इधर कितने हो गए, 1 और इधर 7। अब इसको हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। इसके बाद अब हमें कितने का भाग देना है, 2 का
ये हमारे पास है क्या हो जाएगा, माध्यक हो जाएगा। तो माध्यक का जो मान है वो कितना हो जाएगा, 18.5। तो इस तरीके से हमें देखना होगा पदों की संख्या हमारे पास जो है सम है या विषम है। तो विषम है तो हमें विषम वाले पद का प्रयोग करना होगा, और सम है तो सम के सूत्र का प्रयोग करेंगे, विषम है तो विषम के सूत्र का प्रयोग कर लेंगे। इसके बाद अब हमें देखना होगा यदि हमारे पास जो है क्या दे रखी हो, बारंबार दे रखी हो और विचर के मान दे रखे हो, और तब हमें माध्यक यदि ज्ञात करना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले हमें CF संचयी बारंबारता सारणी तैयार करनी होगी। क्या ज्ञात करनी होगी, CF संचयी बारंबारता सारणी तैयार कर लेंगे, और फिर उसके बाद हमें देखना होगा पदों की संख्या। अब यहाँ पर जैसे CF संचयी बारंबारता सारणी तैयार करेंगे, फिर उसके बाद हमें n/2 ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करेंगे, n/2। तो यहाँ सबसे पहले हमें CF संचयी बारंबारता सारणी तैयार करेंगे। तो पहला जो चर है हमारा, पहले चर की जो बारंबारता है वो कितनी है, 4। तो पहला चर हमारा कितना है, 2 है, उसकी बारंबारता 4। तो पहले चर की जो बारंबारता है वो उसकी क्या हो जाएगी, संचयी बारंबारता। जो भी सवाल में दे रखी हो पहले चर की, तो इधर पहले चर की जो बारंबारता है वो कितनी है, 4। तो यहाँ संचयी बारंबारता में कितनी हो जाएगी, 4। अब अगले चर की जब हम संचयी बारंबारता निकालेंगे तो उस चर की हमें बारंबारता देखनी है, और उस बारंबारता को पहले वाली संचयी बारंबारता में जोड़ देना है। तो 2 को हमें 4 में जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 6 हो जाएगा। इसके बाद अगला जो चर है वो हमारे पास 4 है, उसकी बारंबारता कितनी है, 1। अब 1 को इसी तरीके से पहले की तरह 6 में जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अगला चर हमारे पास 5 है, इसकी जो बारंबारता है 2, इसको जो है पहले वाली संचयी बारंबारता में जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा, 9। इसी तरीके से अगले की बारंबारता कितनी है, 1, और इसकी संचयी बारंबारता कितनी हो जाएगी, 10। और इसकी इसी तरीके से अगला जो विचर का मान है वो हमारा 10 है, उसकी बारंबारता कितनी है, 3। इसको पहले वाली संचयी बारंबारता में जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी, 13। अब इसके बाद इनका जो हमें योग कर देना है। योग करेंगे तो सिग्मा एफ का जो योग है वो कितने के बराबर हो जाएगा, 13 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ अब हमारे पास जो सिग्मा एफ है वो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब हमें क्या ज्ञात करना है, n/2 ज्ञात करना है। तो n किसके बराबर हो जाएगा, सिग्मा एफ कुल बारंबारता के योग के बराबर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 13/2। अब इसमें भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 6.5 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता। अब हमें 6.5 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता लेनी है, तो ठीक बड़ी कितनी है हमारे पास, 7 है, जिसके संगत चर का मान। अब हमें चर का मान देखना है, जिसके संगत चर का मान कितना है हमारे पास, 4 है, और जो ये संगत चर का मान होगा वो किसका मान हो जाएगा, माध्यक का मान। अतः माध्यक m बराबर कितना हो गया, 4। तो इस तरीके से आपने माध्य ज्ञात करने की कितनी विधियां बताई, हमने आप लोगों को 3 विधियां बताई हैं।
2 विधियाँ आप लोगों को अच्छी तरह तैयार हो गई है और कल हम अगली विधि के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये अच्छी तरह से आपको तैयार कर लेना है। धन्यवाद।